पति पत्नी की रोमांटिक कहानी। शाम का समय था। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं पूरे घर में ताजगी घोल रही थी। नंदिनी खिड़की के पास खड़ी होकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर मीठी सी मुस्कान थी। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। सुबह से ही वह अपने पति अर्जुन से मिलने का इंतजार कर रही थी, जो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। नंदिनी ने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। पूरे घर में फूलों की महक फैली हुई थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी कमरे को और भी रोमांटिक बना रही थी। उसने अपनी पसंदीदा लाल साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और कानों में अर्जुन की पसंद की झुमके पहने। वह सोच रही थी कि अर्जुन जब घर आएंगे तो उनके चेहरे पर ये सब देखकर कैसी मुस्कान होगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने अर्जुन को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अर्जुन बारिश में भीगकर आया था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसकी मुस्कान ने नंदिनी का दिल मोह लिया। सरप्राइज, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह भागकर अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के बीच कुछ पल तक बस खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी हजारों बातें कह रही थी। अर्जुन ने नंदिनी के गालों को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अपना काम बीच में छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। नंदिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। अर्जुन ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही यहाँ हूँ नंदिनी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और नंदिनी की उंगली में पहनाते हुए बोला, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि वादा है कि मैं हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन को गले लगाकर कहा, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लिविंग रूम में ले गया। वहां उसने मोमबत्तियों की रोशनी में एक छोटा सा केक रखा था। दोनों ने साथ मिलकर केक काटा, एक दूसरे को खिलाया और हंसते खेलते अपने पुराने किस्सों को याद करने लगे। अर्जुन ने नंदिनी को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाओगी। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, और मुझे लगा था कि तुम तो बहुत सीरियस इंसान हो, लेकिन अब देखो तुम मुझे हंसाने के लिए क्या क्या करते हो। बारिश अभी भी बाहर हो रही थी। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ थामा और खिड़की के पास खड़ा होकर धीरे से बोला, आओ आज बारिश में नाचते हैं, जैसे हम कॉलेज में किया करते थे। नंदिनी पहले तो थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर उसकी शरारती मुस्कान ने सब कह दिया। दोनों बाहर बरामदे में आए और बारिश की बूंदों के बीच नाचने लगे। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में घुमाया और नंदिनी ने उसकी आंखों में देखकर खुद को और भी ज्यादा उसके करीब महसूस किया। उस पल में नंदिनी को लगा कि जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ वे दोनों ही मौजूद हों। अर्जुन ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो नंदिनी। अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। नंदिनी ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो अर्जुन। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। कुछ देर बाद दोनों घर के अंदर आए। अर्जुन ने नंदिनी को अपने पास बैठाया और एक पुरानी फोटो एल्बम निकाली। उसमें उनकी शादी, हनीमून और कई पुराने पलों की तस्वीरें थीं। दोनों तस्वीरें देखते देखते उन लम्हों को याद करने लगे। रात धीरे धीरे गहराती गई। कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी और बाहर बारिश की आवाज मिलकर माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। अर्जुन ने नंदिनी का चेहरा अपने पास खींचा और उसे हल्के से चूमा। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल अर्जुन के सीने में धड़कने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अर्जुन ने गहरे स्वर में कहा। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मैं तुमसे उससे भी ज्यादा। उस रात उन्होंने अपने प्यार को नए वादों और नई शुरुआत के साथ मनाया। उनके लिए वह सिर्फ सालगिरह नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि असली खुशी तभी मिलती है जब दो लोग एक दूसरे को दिल से अपनाते हैं। बारिश की बूंदों के बीच मोमबत्ती की रोशनी में अर्जुन और नंदिनी की मोहब्बत और भी गहरी हो गई। उस रात उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वे हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि उनका प्यार किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत था। सीख, एक रिश्ते की खूबसूरती सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं,
बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होती है जिन्हें हम जीते हैं और महसूस करते हैं। प्यार तब सबसे ज्यादा गहरा होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को समझते और अपनाते हैं।